हे भक्तों, श्रवण का नाम करने के पीछे दो कथाएं और भी कही जाती हैं। हो सकता है और कथाएं भी हों, परंतु मुझे दो ही ज्ञात हैं। पहली तो यह है कि शिवजी संहार के देवता हैं। श्रावण मास उन्हीं का कहा जाता है। श्रवण का जन्म ही असुरों के संहार का कारण बना, इसलिए शिवजी के मास में जन्म लेने के कारण श्रवण नाम रखा गया। दूसरा जो प्रसिद्ध कारण है वह यह है कि जब शांतनु और सुभागा ने ब्रह्मा जी की भक्ति की, तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा वर मांगने के लिए कहा। दोनों ने उनसे पुत्र की कामना की। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं लिखा है, तुम्हें वर कैसे दे दूँ। तब पति पत्नी ने उनसे यही कहा था, हमें पुत्र ही चाहिए भगवान, कोई दूसरा वर नहीं। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम्हें पुत्र होने का वर देने से पहले तुम्हें एक वचन देना होगा। पुत्र जन्म से पहले तुम दोनों दृष्टिविहीन हो जाओगे, उसका मुख नहीं देख सकोगे, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में मुख देखना नहीं लिखा है। सुभगा और शांतनु ने ब्रह्मा जी की बात मान ली। ब्रह्मा जी के यहाँ से चले जाने के बाद दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। हम अपने पुत्र का क्या नाम रखें, कुछ समझ में नहीं आता। तब शांतनु ऋषि ने कहा, हे भद्रे, हम उसका मुख नहीं देख सकेंगे, उसकी चोचली वाणी तो श्रवण कर ही सकते हैं, क्यों न उसका नाम श्रवण रखा जाए। सुभगा का बात मन पति की बात सुनकर खिल उठा। वो पुत्र होने पर उसका नाम श्रवण रखा गया। वो श्रवण कुमार ने नारद जी के कहने पर माता पिता को एक कंवर में बिठाकर 68 तीर्थों की यात्रा करने का प्रण किया, ताकि उनकी माता पिता की दृष्टि वापिस आ सके। अंत में वह सरयू किनारे पहुँचे। इंद्र ने कुचक्र रचकर महाराजा दशरथ के द्वारा उसका वध करवा दिया था। यह प्रसंग आप सबको ज्ञात ही है। शांतनु तथा माता सुभगा ने महाराज को श्राप दिया। यह कथा भी मैं समझाना नहीं चाहता, क्योंकि आपको पहले से ही ज्ञात है। उसके आगे की कथा अवश्य बतलाऊंगा। उनसे श्राप प्राप्त करने के बाद अयोध्यापति विचलित हो उठे। उन्होंने अपनी रानियों तथा कुल पुरोहित वशिष्ठ जी से सारी घटना सुनाई। उनसे पश्चाताप किस प्रकार किया जाए यह उपाय पूछने लगे। मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ ऋषिवर, मुझे खेद है, कहने से काम नहीं चलता, उनके लिए तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने उसे परामर्श दिया, हे राजन, सर्वप्रथम तुम उन दिव्य आत्माओं की शांति के लिए उच्चतर धर्म स्थान पर जाओ। विधि विधान से उनकी आत्मिक शांति के लिए त्रिदेवों से दंडवत प्रार्थना करो, तब तुम्हें कुछ शांति मिल सकती है। परिवार सहित चलना होगा, अभी तो तुम्हारे परिवार में सिर्फ रानियां ही हैं। इस प्रकार हे भक्तों, महाराज रानियों सहित कुरुक्षेत्र पहुँचे। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहाँ पेहुआ में एक वट वृक्ष है। सभी ने उस वृक्षों के जड़ को जल से सींचा। जल भरने के लिए उसी लोटे का प्रयोग किया गया जो पितृभक्त श्रवण जलाने के लिए लेकर गया था। सबसे पहले महाराज ने जल वृक्ष को भेंट किया, फिर माता कौशल्या ने, फिर माता कैकेयी ने, अंत में माता सुमित्रा ने। जब सुमित्रा ने जल से वृक्ष को जड़ को सींचा, तब लोटे में थोड़ा जल शेष रह गया था। माता ने दोबारा से वह जल उस वृक्ष के वृक्षों में डाल दिया और लोटा खाली कर दिया। ये परम भक्तों, जब से वट वृक्ष को सींचने का सुख परिणाम निकला, उनके घर में 5 पुत्र का आगमन हुआ। 4 ने जन्म लिया। 5वें के बारे में भी जब जन्म लेने का समय आएगा तब उसकी चर्चा अवश्य करेंगे। अब चर्चा शुरू कर दी तब प्रसंग से भटक जाएंगे। एक बात स्मरण रखना, उनका एक पुत्र और भी था, आप में से अधिक भक्तों को ज्ञात ही होगा, उसकी भी चर्चा अवश्य करेंगे। थोड़ी परीक्षा करनी चाहिए। कल फिर से मिलेंगे। जय श्री राम। देवराज बंसल, हैदराबाद।